अक्सर औकात फॉर यू पे कोई ना कोई उसकी कोई वीडियो चल रही होती थी तो वो सामने से गुजर जाता था कि हाँ प्यारा था माशाल्लाह से। कोशिश की कि उसको कहा जाए कि भाई ये मत किया करो, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लिपसिंग करो, जो अगर मॉडलिंग का शौक़ है, जिसका भी शौक़ है वो सारी चीज़ें आप करो, लेकिन वन विलिंग मत करो। तो दिल से अभी भी सैड हूँ, दुआएं निकल रही हैं कि या अल्लाह उसकी गलतियों को माफ़ कर दे। जब उसकी डेथ की खबर सामने आई ना तो मैंने कहा कि यार ये तो वही है जिसको मैं देखा करती थी। ये वो बहुत अच्छा लड़का था, लिटरली ही वाज टू मच गुड। ऑब्वियसली फीलिंग्स तो होती हैं, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना, जब आप वहाँ पे किसी को फॉलो कर रहे होते हैं या किसी को देख रहे होते हैं तो आपकी ना रेगुलर एक आदत बन जाती है। अक्सर औकात मैंने उसे कमेंट्स भी किए, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी फ़ैन फॉलोइंग 1 मिलियन के करीब थी। रोड पे स्केटिंग कर रहे हैं, पीछे से आके कोई बाइक लग जाए तो 1 सेकंड में आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सॉरी टू से कि अगर हमने किसी जगह पे जाना था, किसी को हमने नाश्ते में किसी लड़की को देखना तो हम स्पेशल वो एक जगह होती थी, लेकिन आजकल कमेंट सेक्शन में ये पढ़ती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि आज अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको मूवीज़ देखने की ज़रूरत है, आप टिकटॉक खोलो, आपको रंग बिरंगी लड़की मिलेगी 10 सेकंड में, आपको पता नहीं क्या क्या करके दिखा देती है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। कोई हिस्सा दिखा के, कभी कोई हिस्सा दिखा के वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए आप बता रहे हो कि जी हम लड़की हैं, अभी भी जो हमारी अक्ल है वो घुटनों में। तो ये इतना कद क्यों बड़ा कर लिया? अपने माँ बाप को ये जो उन्होंने इतना पाल दिया है ना, उसका सिला तो दो थोड़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहनवाज टिकटॉकर जिनकी पिछले दिनों डेथ हुई, वो एक टिकटॉकर थे, टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे, बहुत ज़्यादा वायरल थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। डेफिनेटली जब पसंद करते हैं तो फिर उनके बहुत सारे फैंस भी होते हैं। तो ज़्यादातर मशहूर थे कि वो वन विलिंग करते हैं, और खैर मौत की वजह कुछ और बनी, क्या वजूहात थी ये तफ्तीश भी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कमल अमानत मौजूद हैं, जो कि एक पब्लिक फिगर हैं, ये भी टिकटॉक यूज़र हैं, और जब हमने इनसे ऑफ एयर बात की तो इन्होंने कहा कि मैं उनको फॉलो करती थी, यानी कि उनकी वीडियोस अक्सर देख लिया करती थी, और जब कोई किसी की वीडियो देखता है तो तब वो उसका यकीनन फ़ैन होता है, और ये उनकी एक फ़ैन थी। कमल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं बताइए कि आप टिकटॉकर यूज़र हैं, तो किस तरह से आप उनको फॉलो करती थी, क्या चीज़ें उनको आपको अच्छी लगती थी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि शाहनवाज की डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उसके दर्जात जो है वो बुलंद करे, उसको जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, और उसके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। जी, मैं उसकी वीडियोस को देखती थी। अक्सर औकात फॉर यू पे कोई ना कोई उसकी कोई वीडियो चल रही होती थी तो वो सामने से गुजर जाता था कि हाँ प्यारा था माशाल्लाह से। तो ये एक और चीज़ उसकी मशहूर थी, वो वन विलिंग बहुत करता था। वन विलिंग की वजह से भी उसको मैं उसको देख के कहती थी यार आजकल के लड़के वन विलिंग की तरफ कितना उनका रुझान चले गया है। तो जब उसकी डेथ की खबर सामने आई ना तो मैंने कहा कि यार ये तो वही है जिसको मैं देखा करती थी। शाहनवाज को हमने खो दिया है, वो एक बच्चा ही था ना, लगाने 17-18 साल का एक बच्चा था। ये वो बहुत अच्छा लड़का था, लिटरली ही वाज टू मच गुड। इस वक्त सवाल ये है कि हम उनके लिए दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लड़के हैं वो कैसे सबक ले सकते हैं? हमारे मुआशरे में भी कोई भी चीज़ होती है, हमें चाहिए कि हम उससे सबक लें। काइंडली जो है वो ये वन विलिंग से आप लोग बचें, क्योंकि किसी को भी ना देख रहे, आप सारी लड़कियों को छोड़ दें, अपने पेरेंट्स को देख लें, अपनी फैमिली को देख लें कि वो आपके बारे में कितने सिंसियर हैं। वो आपके बारे में सिंसियर है तो सोचे वो कैसे खुश रह सकते हैं। ऑब्वियसली फीलिंग्स तो होती हैं, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना, जब आप वहाँ पे किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं तो आपकी ना रेगुलर एक आदत बन जाती है उनको देखने की। और जब भी आप वो अपनी सोशल मीडिया की वो साइट ओपन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उनका चेहरा देखने को मिलता है। ऐसे ही आप वो चेहरा हंसता खिलखिलाता वो वन विलिंग करता हुआ चेहरा देख रहे थे, लेकिन अचानक से जी खबर आती है कि जी डेथ हो गई है, फिर वो शाहनवाज रिप लिखा होता है, तो फिर बुरा तो लगता है कि यार 4 दिन पहले मैं उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रही थी और आज ये दुनिया से ये जो है वो कूच कर गया है। तो बहुत बुरा लगा। अक्सर औकात मैंने उसे कमेंट्स भी किए, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी फ़ैन फॉलोइंग 1 मिलियन के करीब थी, तो वो सबको तो आंसर नहीं कर सकता। मुझे कभी आंसर नहीं मिला, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं बहुत कम कमेंट करती हूँ, कोशिश की कि उसको कहा जाए कि भाई ये मत किया करो, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लिपसिंग करो, जो अगर मॉडलिंग का शौक़ है, जिसका भी शौक़ है वो सारी चीज़ें आप करो, लेकिन वन विलिंग मत करो। तो दिल से अभी भी सैड हूँ, दुआएं निकल रही हैं कि या अल्लाह उसकी गलतियों को माफ़ कर दे। किसी ना किसी जो उसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया तो उसके सिलसिले में उसके जो है वो कह लें कि उसके सबब उसको माफ़ कर दे। लड़कियाँ वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए आगे आना चाहती हैं, और जो लड़के जो वन विलिंग करके आगे आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह के स्टंट करके, स्केटर्स भी मैंने देखे हैं, इसमें स्केटर्स भी हैं, वो उल्टी उल्टी हरकतें कर रहे हैं, किसी के ऊपर से फलांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और रोड पे स्केटिंग कर रहे हैं, पीछे से आके कोई बाइक लग जाए तो 1 सेकंड में आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स ने आज कल टिकटॉक पे एंड कर दिया हुआ है, मतलब ये कि इससे आगे क्या
वो कहते थे ना कि पहले जो है वो सॉरी टू से कि अगर हमने किसी जगह पे जाना था, किसी को हमने नाश्ते में किसी लड़की को देखना तो हम स्पेशल वो एक जगह होती थी। लेकिन आजकल कमेंट सेक्शन में ये पढ़ती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि आज अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज आपको मूवीज देखने की जरूरत है, आप टिकटॉक खोलो, आपको रंग बिरंगी लड़की मिलेगी, 10 सेकंड में वो आपको पता नहीं क्या क्या करके दिखा देती है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, कोई हिस्सा दिखा के कभी कोई हिस्सा दिखा के वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए आप बता रहे हो कि जी हम लड़की हैं, हमें मेकअप करना आता है, हमें भी टिकटॉक यूज करना आता है, और वहाँ पे ऑन द अदर हैंड लड़के जो है वो लड़कियों को मेंशन कर करके कह रहे होते हैं बाबू सोना ये वो। हमारे लिए अब हमने खुद सोचना है कि जी अगर हम फ्यूचर है पाकिस्तान का तो ये है फ्यूचर पाकिस्तान का, हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे, हम अपने बड़ों को ये करके दे रहे हैं। उन्होंने बचपन से इतने से थे हम लोग और इतने बड़े हो गए हैं, सोच अभी भी छोटी है हमारी, अभी भी जो हमारी अक्ल है वो घुटनों में है, तो ये इतना कद क्यों बड़ा कर लिया? अपने माँ बाप को ये जो उन्होंने इतना पाल दिया है ना, उसका सिला तो दो थोड़ा। तो टिकटॉक को मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ, टिकटॉक सारे भी गलत हैं, जो टिकटॉकर थे सब गलत नहीं है, वहाँ पर इस्लामिक कंटेंट भी है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोस जो है वो डॉक्टर टर्मिनोलॉजीज बता रहे हैं, वहाँ पर टेक्निक्स भी बताई जा रही हैं, वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो अवाम है वो गलती की तरफ जा रही है, जिसे हमें जो है वो कम करना चाहिए। शाहनवाज इस दुनिया से चला गया है, आखिर में जो मैसेज आप देना चाह रही थी, मैं सोच रहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक ज़रूर जाना चाहिए कि टिकटॉक से जो जाने जा रही हैं वो नहीं जाने चाहिए, खुदारा इस चीज़ से बाज आए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज तो सिर्फ इतना सा है कि जी एक बेटा हम लोग खो चुके हैं, मजीद कोई बेटी या बेटा नहीं खोना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अब हमें सबक लेना चाहिए और हमें इस तरह के स्टंट्स से बाज रहना चाहिए। और टिकटॉक की टीम से भी गुजारिश यही है कि अगर आप वॉयलेशन लगाते हैं इस तरह की वीडियोस पे तो बहुत अच्छा करते हैं, दोबारा अपील करने पे भी उन वीडियोस को जो है वो आप रिपोस्ट करने की इजाज़त है। जब हमारा टिकटॉक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसे पता है कि हम वीडियोस बना भी लेंगे इस तरह की नहीं लगेंगी तो वो बनाएंगे ही नहीं वीडियोस, तो दोनों साइड से हम इसको कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमल आपका। जिस तरह आप दूसरे प्लेटफॉर्म देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं अगर आपको इस तरह की वल्गर वीडियो अपलोड करते हैं या कोई स्टंट करते हैं विदाउट एनी परमिशन, तो इसको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो का हमारा मकसद ये था कि टिकटॉक के हवाले से बात की जाए, पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर इस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे। कमल चूँकि शाहनवाज की फ़ैन भी थी तो इन्होंने कहा कि मैं इस ज़ाहिरी बात इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआए खैर भी की जाए, लेकिन साथ ही साथ इस मैसेज को भी स्प्रेड आउट इस तरह से किया जाए कि जो आज की नौजवान नस्ल है वो इससे दूर रहे और अपने माँ बाप का सहारा बने। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात इन्होंने किया कि आपके माँ बाप ने आपको पाला, इतना बड़ा किया है तो आप उनका सिला किसी अच्छी सूरत में रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।